गुड इवनिंग सभी बच्चों को। राम राम, कैसे हो आप सभी? एक नंबर, बढ़िया। जयश हाय, युवराज, केशव, हेलो, अनिकेत। चलिए भाई, अभी क्लास में बहुत ही कम बच्चे हैं, है ना? मुझे लग रहा है अभी मैं जल्दी आ गया। जल्दी आ गया क्या? देखो, मैं जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि कभी कभार तो मैं होता हूँ लेट। इतना लेट, 5-5 6-6 मिनट लेट, है ना? और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जल्दी आके जल्दी पढ़ा दो, है ना, ताकि वो पीछे वाला टाइम आपका कवर अप हो जाए। चलो भाई, हम करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। आज की पढ़ाई कुछ डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि पहले हम करंट अफेयर से करेंगे स्टार्टिंग। ओके, करंट अफेयर कर ही नहीं रहे हम लोग, आप लोग जान रहे हो बात, हम लोग करंट अफेयर को टच भी नहीं कर रहे, राइट? तो आज हम करंट अफेयर को ज्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है? ओके, तो पहले करंट अफेयर के कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं, स्पीड में लिख लेना। लिख नहीं सको तो फोटो ले लेना, फोटो नहीं ले सको तो फिर याद तो कर ही लेना। ये कितना तो कर ही लोगे ना, याद कर लोगे ना पक्का? चलो भाई। हम्म हम्म, देखो भाई, आईपीएल 2026 का विनर है आरसीबी, सबको पता है। राजस्थान, सॉरी राजस्थान नहीं, रॉयल चैलेंज बैंगलोर। क्या नाम है इसका? रॉयल चैलेंज बैंगलोर। ओके, ये कैमरा क्यों ऑफ है सबके यहाँ? पहले बताओ, कैमरे क्यों ऑफ कर रखे हैं? जानवी, अनिकेत, संयम शर्मा, आस्था शुक्ला, आप सभी बच्चों का कैमरा ऑफ है। कैमरे ऑन करो सबके सब। T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया। उबर कप कौन जीता? साउथ कोरिया। थॉमस कप कौन जीता? चाइना। बाकी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ कि उबर कप और थॉमस कप किस गेम के लिए खेले जाते हैं? क्या आपको पता है उबर कप किस गेम के लिए खेला जाता है? उबर कप कौन से गेम के लिए प्ले किया जाता है? एंड थॉमस कप। अगला, संतोष ट्रॉफी जीती है इंडिया ने, रणजी ट्रॉफी जीती है जम्मू कश्मीर ने। विंटर ओलंपिक 2026 होंगे नॉर्वे में। यहाँ पर नॉर्वे में, ठीक है? एक एक स्लाइड करंट अफेयर 10 मिनट कराऊंगा, एक एक मिनट दूंगा, बस जल्दी जल्दी कर दो। समझ में आया सभी को?
टाइम अप। ओके, एक बार फिर बता देता हूं, हम लोग पहले करंट अफेयर करेंगे 10 मिनट 10 स्लाइड्स। ओके, उबर कप थॉमस कप कौन बताएगा? हैंड रेज करो जिसको पता है। उबर कप किस गेम के लिए दिया जाता है और थॉमस कप जिसको आंसर पता है? कविश मिश्रा, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया, बताओ। कविश, सर क्वेश्चन फिर से एक बार बोलिएगा। कविश रहने दो, क्लास में ध्यान ही नहीं, क्या बताओगे ना। वेरी गुड। नेक्स्ट युवराज यादव, बताइए युवराज। युवराज। सर बैडमिंटन। ओके युवराज, बिल्कुल सही। उबर कप और थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। ठीक है, ये लिख लिया सबने, हो गया सबका। चलिए अगला। देखो हमारे इंडिया के भी रिसेंटली नए सीडीएस बन गए हैं। ठीक है, सीडीएस होते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ। ओके, कौन बने? एस राजा सुब्रमण्यम, ये बने हैं। फुटबॉल ला लीगा, फुटबॉल का एक इवेंट होता है ला लीगा, ये कौन जीता है? एफसी बार्सिलोना, स्पेन का ये। ठीक है, कर्नाटका की नई सीएम, आपको पता है कर्नाटका के अंदर चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर नए बन गए हैं, उनका नाम है डीके शिव कुमार। वरुण, एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वरुण, हम किस देश के साथ करते हैं? फ्रांस के साथ। पद्म श्री अवार्ड 2026 जो मिला है वो तृप्ति मुखर्जी को मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 मिल चुका है, इनका नाम है यांग। क्या नाम है इनका? यांग, देख लो ये है। ओके, एंड ये है हमारी कौन? तृप्ति मुखर्जी। ओके, और लास्ट है इंडिया के नए नेवी चीफ बने हैं जिनका नाम है कृष्ण स्वामीनाथन। ये रहे कृष्ण स्वामीनाथन, ये इंडिया के नेवी के नए चीफ बने हैं। ये नई नई चीजें अपडेट होना आप लोगों को बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। फिर मैंने सोचा आप लोग पता नहीं पता कर रहे हो, नहीं पता कर लो तो मैं बता दूं। जल्दी से कर लो, जल्दी से लर्न कर लो, हरी मानव लर्न करो। आयुष्मान लर्न हो गया? जय श्रेयांश, वैभव, नायक। ओके, जल्दी जल्दी। ठीक है, डन। यस सर, साउंड चेक कीजिए। यस सर, क्लियर है सर।
ओके, ये है इंडिया के नए CDS फुटबॉल। क्लियर? चलो, अच्छा कौन बताएगा मुझे? मैंने आप लोगों को डिजीज वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया ना? रजत सर एक बार बच्चों को चैट में बोलिए, लिख करके बताएं कि साउंड इनको क्लियर आ रहा है, मुझे क्योंकि इको हो रहा है साउंड। ओके सर, ओके मैं 1 मिनट चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। आप सभी बच्चे सिर्फ यस और नो में आंसर देंगे, क्या मेरी साउंड आप सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? बच्चों आप बताओ, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है आपको चैट में? चलिए जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या साउंड और वीडियो क्लियर है? ओके, यस यस यस, बस भाई इतने बहुत है, राइट? क्योंकि ज्यादा अगर आप मैसेज करोगे तो क्लास हैंग होगी। रजत सर 2 मिनट के लिए आप रुक जाएंगे। बच्चे जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मधु मैम छुट्टी जा रही है 20 दिन के लिए अपने होम टाउन, तो मैथ्स का क्लास हम कल एक्स्ट्रा लगाए हैं आप लोग का। शाम में 6 बजे से 9 बजे का आपका क्लास है, ठीक है? आप सब समय से कल के क्लास को ज्वाइन करेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं कि शाम कल 6 बजे से 9 बजे तक आपका क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है ये, और आपको क्लास ज्वाइन करना कंपलसरी है ये। रजत सर एक बार आप अनाउंसमेंट दे दें। मधु मैम जो है 20 दिन की छुट्टी जा रही हैं, इस वजह से अभी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रहे हैं। मैथ का क्लासेस 20 दिन तक बिल्कुल बंद रहेगा, तो अभी हम एक्स्ट्रा क्लास लगाना जरूरी है, सिलेबस भी जरूरी है, इसलिए कल एक्स्ट्रा क्लास है। 6 बजे से 9 बजे तक क्लास लेना कंपलसरी है सबका। हम ये सिलेबस बिल्कुल बच्चे दोबारा नहीं होगा, ठीक है? और वीडियो देख करके समझ नहीं पाओगे, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप आस्क डाउट ऑप्शन में हमें भेजा करो, ठीक है? हम सॉल्व करेंगे उसको। कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, शिरोमणि इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको एक आस्क डाउट ऑप्शन दिखता होगा, आप उसमें अपने डाउट्स को भेजिए, हम उसको सॉल्व करवाएंगे। रजत सर क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, चलो भाई आगे। अब ये साइंस के कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है? देखो, जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं, मिट्टी कितने टाइप की होती है, क्या होती है, इसे बोलते हैं पैडोलॉजी। ओके, बेकिंग सोडा जो हम घरों में यूज करते हैं इडली बनाने में, केक बनाने में, उसका पीएच वैल्यू होता है 8.3। एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए मानी जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मैंने शायद आपको बताया था, याद है आप सबको? किसको याद है कि अगर रॉकेट हमें अर्थ से बाहर ले जाना है तो इसकी स्पीड होनी चाहिए 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर। मेलिबोमाइन ग्लैंड लोकेट कहाँ होता है? ये हमारी आईज में होता है। अर्थक्वेक जिससे मेजर किया जाता है सिस्मोमीटर। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट। और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेटस। ये पहले भी पता है शायद आपको। डन। चलो अभी जिन जिन बच्चों ने हैंड रेज किया मैं उनके डाउट सोल्व कर रहा हूँ। ओके, अच्छा पर्व कह रहा है कि रिपीट कर दीजिए। पर्व देखो, एक बार सभी बच्चे पहले मेरी बात सुन लो। मधु मैम अपने होम टाउन जा रही है, ठीक है? कोई होगा कोई रीजन, चाहे शादी वादी कुछ भी हो, हमें नहीं पता। तो 20 डेज के लिए मधु मैम जा रही है, इसलिए कल आपकी नोट, आप लोगों की जो बैच, आप लोगों की कल 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैथ्स की स्पेशल क्लास लगाई जा रही है, ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ओके, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो आपको वापस नहीं बताया जाएगा, तो कल क्लास लेना ना भूले। यस, कल संडे है, 6 बजे से लेके 9 बजे तक आप सभी की क्लास है मधु मैम के साथ मैथ्स। क्लियर? चलो मैं डाउट ले रहा हूँ 1 बाय 1, ठीक है? जिन भी बच्चों को डाउट हो हैंड रेज कर लीजिए। सबसे पहले रियांश मुदगिल, तब तक बाकी बच्चे लिखते रहेंगे। हाँ रियांश, आप वीडियोस कब अपलोड करोगे? वीडियोज अपलोड तो है सारे। नो सर, जैसे मैं फोन में जब शिरोमणि इंस्टीट्यूट का खोल रहा हूँ और वहाँ पे जब मैं वीडियो सेक्शन में जा रहा हूँ तो वहाँ पे पुरानी वीडियोस आ रही है जो आप अभी पढ़ा रहे हो। नहीं, रिलीजन तक की है। रिलीजन तक की है, उसके आगे की नहीं है। अच्छा, आप चेक कहाँ कर रहे हो? वीडियो सेक्शन में। सर वीडियो सेक्शन में, बैच में। अच्छा देखो, आपको वीडियो सेक्शन के बैच में जाके एक और उस पेज को ना, रियांश, उस पेज को एक और आप ना रिफ्रेश कर लो, ठीक है?
क्योंकि मैंने जो भी पढ़ाया है सारी की सारी अभी तक की वीडियो सारी उसके ऊपर है। तो आप उस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दो, अगर फिर भी नहीं हो रहा हो एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करो, सारी वीडियो आ जाएगी वापस। ये अभी पीछे क्लास में भी एक बच्चे को दिक्कत थी, आया समझ में? चलिए रियांश की होगी प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रियांशी, आपका माइक इनेबल है, पूछिए। सर मैंने बुक ऑर्डर की थी बट अभी तक आई नहीं है। क्या? मैंने बुक ऑर्डर की थी बट अभी तक आई नहीं है। 22 मई को की थी। कब की थी आपने? 22 मई। 22 मई। हाँ प्रियांशी, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट रियांश 5670। सर मैंने 20 मई को बुक ऑर्डर की थी पर अभी तक आई नहीं है। देखो भाई, जिन्होंने मई में 20 के बाद ऑर्डर किए थोड़ा सा और रुक जाओ, टाइम लगेगा। नेक्स्ट आयुष 99। बनाया चलो भाई नेक्स्ट आयुष 99, कुछ नहीं पूछना। डुबरीश आपका कैमरा ऑन नहीं है तो आपको तो मैं वैसे ही अलाउ नहीं करूंगा, सॉरी। नेक्स्ट आर्य सिंह। सर कल जो आप पोल में क्वेश्चंस दे रहे थे वो हमें कहाँ से मिलेंगे? वो मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? ओके सर। मंताज। कल की क्लास जो आप बता रहे थे कि मधु मैम 20 दिनों की छुट्टी पर जा रहे हैं, वो क्लास कब से शुरू होगी? कल शाम को 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। ओके सर। ओके थैंक यू सर। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स किसे कहा जाता है? पियरी डे कॉबर्टिन को। ओके, मॉडर्न अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं ना गेम, इनके फादर है ये। नौजवान भारत सभा किसने बनाई थी इंडिया में? भगत सिंह ने बनाई थी। क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी ये जो काउंसिल है हमारी, ये आर्टिकल 279A में है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर इंडिया की सरोजिनी नायडू थी। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 में। और बक्करवाल ट्राइब कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। चलो तब तक बाकी बच्चों के डाउट ले लेता हूं मैं। ऋषभ कुमार यादव, माइक ऑन आपका, पूछ लीजिए क्या पूछना है। सर कल सुबह 9 बजे या फिर शाम में सर मैथ का क्लास कब होगा? ऋषभ आप क्लास ले रहे हो जब से क्लास चल रही है? ऋषभ आप क्लास सर, में अभी आए हो, कब से आए हो? सर क्या ऋषभ, बोले? आप क्लास कब से ज्वाइन की हो? अभी 9 बजे से? यस सर। ओके ऋषभ, ऋषभ बात सुनो,
क्लास में आप लोग बैठ तो जाते हो, है ना, ध्यान आपका और कहीं होता है। डायरेक्टर सर ने 2 बार बोला है, अभी एक बच्चे ने फिर पूछा था, मैंने भी 3 बार बोल दिया कम से कम कि कल शाम को मधु मैम की 6 बजे क्लास है, रात को 9 बजे तक। तो समझ में नहीं आती क्या ऋषभ? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? एक काम करो ऋषभ, क्लास को एग्जिट करो, ठीक है, और सो जाओ, है ना, आप नींद लो, क्योंकि आपको नींद आ रही है, मुझे ये लग रहा है। एक एक बच्चे को बताना पड़ेगा क्या मुझे अब? ये इसलिए हैंड रेज कर रहे हो आप लोग कि कब है कब है कब है क्लास? जब सर ने, डायरेक्टर सर ने 2 बार बोल दिया, मैंने 3 बार बोल दिया कि भाई 6 बजे क्लास है, 6 बजे क्लास है शाम को, सुबह ले लेना आप क्लास, ठीक है ऋषभ कुमार यादव? ध्यान तो है नहीं कहीं, नालायक। विश्वास तिवारी। सर विश्वास तिवारी। सर हमारे लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और जब सर उनमें 1 डे बढ़ता है वो फरवरी में बढ़ता है, सर ऐसा क्यों? ओके, आप माइक को कीजिए विश्वास। विश्वास देखिए, जो अर्थ होती है हमारी, ये पूरा दिन सन के एक जो चक्कर लगाती है 24 आवर नहीं होता, ये 23 आवर 56 मिनट होता है। कितना? 23 आवर 56 मिनट। तो मतलब 4 मिनट तो बच गए ना 4 मिनट। तो ये 4 मिनट 4 साल तक बनते 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 पूरे हो जाते हैं 24 आवर, मतलब पूरा 1 घंटा, 1 दिन। क्या बताया, फिर बता रहा हूँ। अर्थ को सन के चारों तरफ रोटेट होने में चक्कर लगते हैं 24 आवर नहीं, ये तो हमने याद कर रखा है कि 24 घंटे में पृथ्वी पूरी घूम रही है, नहीं, वो 23 आवर 56 मिनट में घूम रही है। 4 मिनट एक्स्ट्रा बच गए, हर दिन 4 मिनट बनते 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 ये 4 साल में हो जाता है पूरा 1 डे, इसलिए उसको हम 29 फैब एडिट मानते हैं और वो होता है हमारा लीप ईयर। विषय UN का मतलब क्या है? यूनेस्को? हाँ, ओके सर, थैंक यू। चलो भाई, अब कौन पूछेगा? युवराज सिंह यादव। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। बोले थे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का आप कौन कौन से स्टेट में है? अच्छा, वो नहीं बताया मैंने अभी तक? नो सर। ओके युवराज, मैं बता दूंगा। ओके सर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इंडस और झेलम इन नदियों के बीच में थी। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर है उद्दंड मार्तंड, पहला न्यूज़पेपर। डेंसिटी ऑफ मिल्क लैक्टोमीटर से हम मेजर करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी मनोज पांडे हैं। और सौरभ वर्मा कौन सा गेम खेलते हैं? बैडमिंटन। ठीक है, तब तक बाकी बच्चे लिखते रहो, याद करते रहो, तब तक मैं लेता हूँ बाकियों के डाउट। रियांश नहीं, जयेश कुमार पूछे भाई, जयेश कुमार क्या डाउट है? न्यू अपडेशन कराया था सर, उसमें मेरे कुछ जो आपने ये लिखवाए हैं उसमें से कुछ लाइन छूट गए हैं। ओके, मैं पीडीएफ देता हूँ तब कर लेना, ठीक है? ओके सर।
नेक्स्ट, आरव मनोज कामले। नेक्स्ट, आस्था। सर उसमें लास्ट वाला दिख नहीं रहा था, उसको आप दोबारा कर देंगे? ओके आस्था, लास्ट वाला इसमें सौरभ वर्मा बैडमिंटन लिख लीजिए। आस्था सौरभ। नो सर, इसमें नहीं, अर्थक्वेक इज मेजर्ड वाला। कौन सा? अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय ये वाला। चलो मैं देखता हूँ कौन सी फोटो थी। चलो भाई, आज का लास्ट, सरिस्का नेशनल पार्क है कर्नाटका, नो राजस्थान। ये भाई फर्स्ट वाला गलत है, सही कर लेना सभी बच्चे, राजस्थान आएगा यहाँ पे, ठीक है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान। अकबरनामा किसने लिखी? अब्बुल फजल ने। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह। नोंगक्रिम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय। एंड सिपाही म्यूटिनी मतलब 1857 की क्रांति हुई थी 1857। भाव्या मोर, आपका माइक ऑन है, पूछ सकते हो आप। सर जो इससे ऊपर वाली स्लाइड जो आपने दिखाई थी, जो वो वाली फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, उसमें क्या है? उद्दंड मार्तंड। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट, हृदयांश। सबसे पहले वाला स्लाइड एक और बार दिखा। ओके हृदयांश। चलो भाई, ये हो गया।
अब हम हमारे वापस से टॉपिक में जा रहे हैं जिसका नाम था मिससेलेनियस। ओके, चलिए उस टॉपिक में फिर से। तो कल मैंने आप सबको क्या क्या करवाया था, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कल मैंने आप सबको बताए थे स्पोर्ट्स पर्सन बताए थे कुछ, है ना, कि स्पोर्ट्स पर्सन कर रहे थे हम, कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन कौन से गेम से रिलेट करते हैं, इनके प्लेग्राउंड को क्या क्या कहा जाता है, यही सब पढ़ा था कल हमने। ओके, चलिए ये है कॉमन ह्यूमन डिजीज चैप्टर हमने जस्ट रिसेंटली कवर अप किया है, तो मैं इस टॉपिक को नहीं उठा रहा, ठीक है, हम कर भी नहीं रहे। अब हम करते हैं हमारे इंडिया के इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में बात, झीलें, ठीक है। जम्मू कश्मीर में झील है वूलर झील, ये हमारे इंडिया की सबसे फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी। मणिपुर में कौन सी है, लोकटक। तेलंगाना में कौन सी है, नागार्जुन सागर लेक। गुजरात, राजस्थान, इन दोनों पे है सरदार सरोवर लेक। आंध्र प्रदेश में पुलिकट, लद्दाख में पेंगोंग, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर, महाराष्ट्र में शिवाजी सागर, उड़ीसा में चिल्का लेक और केरला में वेम्बानड। वेम्बानड लेक इंडिया की सबसे लंबी है। चिल्का लेक सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सैलाइन वाटर, और वूलर लेक सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिख देता हूँ, बाकी आप लोग भी जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, देखो भाई इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या, वूलर ये इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर, सबसे बड़ी है, ठीक है। चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की है, सैलाइन। एंड वेम्बानड इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। डन, चलो जल्दी से इनको लिख लो, ये लेक है सारी, एक ही बारी में लेक सारी खत्म। महाराष्ट्र के यहाँ पर ना एक लेक का नाम और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा, तो आप लोग एक एक्स्ट्रा ही कर लेना, ठीक है। एक है यहाँ पर लोनार लेक, कौन सी, लोनार लेक, ये क्रेटर लेक है। कौन सी लेक है, क्रेटर। क्या होती है क्रेटर लेक, ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है। एस्ट्रॉइड होता है ना, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड आके गिरा, गड्ढा हो गया, बारिश हुई, पानी भर गया, लेक बन गई, ठीक है, इसे क्रेटर लेक बोलते हैं। तो क्रेटर लेक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, क्या नाम है, लोनार, ये याद रखना, ठीक है, बस। हो गया भाई सबका,
देखो भाई, ये इंडिया के सभी स्टेट है, इन सभी स्टेट की इंपॉर्टेंट ये लेक्स है। सबसे पहले आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे डल है, वूलर है, पेंगोंग लद्दाख में, ओके, तसोमोरी लद्दाख में। इसके बाद हम नीचे आते हैं पंजाब में हरीके वेटलैंड है। इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका, ओके। राजस्थान के अंदर सांभर है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भोज है। गुजरात में सरदार सरोवर, शिवाजी सागर है महाराष्ट्र, वेम्बानड केरला, कयमकल्लू और अष्टमुद्दी। नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू है आंध्र प्रदेश, पुलिकट है आंध्र प्रदेश, चिल्का लेक उड़ीसा, भितरकनिका उड़ीसा, रुद्र सागर त्रिपुरा, लोकटक मणिपुर। ठीक है, समझ में आए? ये हमारी इंडिया की इंपॉर्टेंट लेक है। ये है हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट फादर, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। हमारे इंडिया में मिसाइल प्रोग्राम के फादर कौन है, जिन्होंने मिसाइल बनाना सिखाया, मिसाइल के बारे में बताया? वो है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है हमारे इंडिया में? एम एस स्वामीनाथन। क्या नाम है इनका? एम एस स्वामीनाथन। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इको के फादर है। स्पेस प्रोग्राम के फादर है विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। जेनेटिक्स के फादर है जॉर्ज मेंडल, और फादर ऑफ मोबाइल फोन है मार्टिन कूपर। ये इंपॉर्टेंट फादर है, आप सबको पता होना चाहिए। आया समझ में? चलें आगे चलें, हम सब कर दो। आयुष, कैसा मुंह बना रखा आयुष तुमने? गिमी। आगे चलें गिमी। ओके। इसके अलावा बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल है, इंटरनेट के फादर विंड सर्फ है, कॉमिक बुक के फादर है अनंता पाई, स्पेस प्रोग्राम के विक्रम साराभाई, मॉडर्न इंडिया के फादर है राजा राम मोहन रॉय, और फादर ऑफ सिनेमा, हमारे इंडिया सिनेमा के फादर माने जाते हैं दादा साहब फाल्के। ओके, इनके ऊपर एक प्राइज भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के। अच्छा, बात करते हैं इंपोर्टेंट सिटी की, क्योंकि आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट जगह पूछ ली और पूछा बताओ ये कहाँ है। अब आप लोगों को, कभी आप लोगों ने नाम सुना है बांसवाड़ा? कौन से स्टेट में बांसवाड़ा? किसी को पता है? नहीं पता। लखीमपुर खीरी पता है किसी को कहाँ पे? कौन से स्टेट में? जो जिस स्टेट का उनको तो पता है, बाकियों को नहीं पता होगा, राइट? तो इसलिए इंपॉर्टेंट सिटी। आगरा यूपी में है, अहमदाबाद गुजरात में है, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज बोलते हैं ये यूपी में है, अयोध्या यूपी में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, भागलपुर बिहार में है, बेंगलोर कर्नाटका में है, कटक उड़ीसा में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, दिल्ली दिल्ली में है, डिब्रूगढ़ नाम की जगह असम में है। हाँ, यही था एग्जाम में आपके, डिब्रूगढ़। ठीक है, तो बच्चों को पता ही नहीं डिब्रूगढ़ है कहाँ। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, ये घर के लिए काम ले लो अपना अपना सभी बच्चे। एक है स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो, इनके आंसर जल्दी जल्दी लिख दो, फिर मैं बता रहा हूँ स्पीड में। आप सबके पास 1 मिनट है, इनके आंसर लिखो अपनी अपनी कॉपी में सभी बच्चे, जल्दी जल्दी। क्या है इनके आंसर?
20 सेकेंड्स हो रहा है, उसके बाद मैं टाइम नहीं दूंगा। चलो मैं आंसर बता रहा हूं और आंसर बताने के साथ ही मैं क्लास को भी टाइम अप कर दूंगा। पिंक सिटी, अपने अपने आंसर चेक कर लेना। जयपुर, सिटी ऑफ नवाब ये है लखनऊ। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया ये है हमारा कश्मीर। सिटी ऑफ पर्ल्स ये है हैदराबाद, मोतियों का शहर हैदराबाद। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर, कौन है, भुवनेश्वर। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग। और डक्कन क्वीन, डक्कन की क्वीन कौन है, पुणे। आ गया समझ में? चलिए भाई, इसी के साथ क्लास खत्म हो रही है आज की हमारी। ओके, आंसर पता लगे इन सबके, लिख लो। लिख लिया भाई सबने? चलिए बाय बाय एवरीवन।